पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक फैज़-ए-इलाही मस्जिद, इस मस्जिद पर बीती रात एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जेसीबी आपको दिखाई देंगे, एमसीडी की गाड़ियां दिखाई देंगी मलबे उठाते हुए, और कहीं ना कहीं पुलिस बल भी आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर आज हम ग्राउंड जीरो से कवर करने आए हैं कि किन चीज़ों को आखिर एमसीडी ने ध्वस्त किया है, बुलडोजर चलाया है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि मस्जिद को इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद जो मस्जिद का आगे का हिस्सा था, जहां पर बारात घर बना था, लाइब्रेरी थी, डिस्पेंसरी थी, पार्किंग थी, उन चीज़ों को ध्वस्त किया गया है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर थे, मस्जिद की ज़मीन पर नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष का ये भी कहना है ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में चल रही है। पूरा मामला 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है, तो फिर ये अचानक से कार्रवाई क्यों हो रही है, इसको रोका जा सकता था। जब मामले की सुनवाई पूरी हो जाती उस वक्त किया जाता। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि किन चीज़ों पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर कितने हैं, एमसीडी की गाड़ियां कितनी हैं और किस तरीके से मलबे को उठाया जा रहा है। सबसे पहले आपको मस्जिद दिखाते हैं, जो एकदम कह सकते हैं कि जानी मानी मस्जिद है। आप ठीक देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग की जो पुरानी दिल्ली की मस्जिद है वो आपको दिखाई दे रही है। कुरान की आयतें उस पर बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप नज़ारा देखिए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये तमाम ये बारात घर हो, डिस्पेंसरी हो, लाइब्रेरी हो, वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर एमसीडी के द्वारा ध्वस्त किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ बेड्स हैं जो अक्सर अस्पताल में देखने को मिलते हैं, मरीजों के इलाज के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि बेड था। यानी इस मस्जिद के ज़रिए एक छोटा सा जो डिस्पेंसरी था जहाँ पे जो गरीब थे उनका इलाज हुआ करता था, और इस तरीके से ये पूरी कह सकते हैं चीज़ें चलती थी। टैक्स भी आप देख सकते हैं तो अक्सर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता आया है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लाइब्रेरी थी उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा दर्शकों आपको बता दें कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखाएं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए फ्रिज पड़ा हुआ है और बर्तन हैं, डब्बे हैं। ये किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जहाँ पर खाना बनाने के लिए या परोसने के लिए, चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किचन एरिया है, ये भी कहीं ना कहीं डिमोलिश हुआ है। और इसके ठीक नीचे आप देख सकेंगे जो अक्सर किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो एडजस्टमेंट हो या फिर पतीले हो, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों अगर हम बात करें तो आप ठीक मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये रामलीला मैदान है, और रामलीला मैदान के सामने ही ये जो मस्जिद है फैज़-ए-इलाही ऐतिहासिक मस्जिद है, और ठीक मेरे सामने तुर्कमान गेट है। यानी ये पूरा इलाका जो है पुरानी दिल्ली का है। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि बुलडोजर आपको दिखाई देंगे, जेसीबी दिखाई देगी, एमसीडी का जो कह सकते हैं कि गाड़ी है एमसीडी की, वो आपको दिखाई देती हुई नजर आएगी। मलबे यहाँ से हटाए जा रहे हैं, और जब ये कार्रवाई हुई तो ये कहना है कि कुछ लोगों ने, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष ने, इसका विरोध किया और पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आ रही। पुलिस का साफ संदेश है कि जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से जो ये कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि बुलडोज़र की गिनती अगर हम करें तो वक्त लग जाएगा। करीब 10 से 12 बुलडोज़र हैं यहाँ पर, और वो रात से ही लगातार 6 से 7 जनवरी की जो रात थी उस वक्त 1 से 1:30 बजे के बीच में ये कार्रवाई वहीं से शुरू हुई है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये डिमोलिशन का काम हो रहा है। टंकी है, टंकी को आप देख सकते हैं, जो कि ये तमाम जो चीज़ें थी ये मस्जिद के कमेटी के द्वारा ही किया गया था, मस्जिद की तरफ से इंतजाम किए गए थे। आरोप ये लग रहे थे कि जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो बारात घर है इसको कह सकते हैं कि पैसे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तमाम चीज़ें दावे किए जा रहे थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो तमाम चीज़ें थी, चाहे वो लाइब्रेरी हो, अस्पताल हो या बारात घर हो, ये गरीबों के लिए थे और ये जन सेवा के लिए थे। यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता था, इलाज करवा सकता था, अपने बहुत ही कम खर्चों में शादी वगैरह के इंतज़ाम करवा सकता था। लेकिन फ़िलहाल साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि ये अगर सरकारी ज़मीन पर बनी है तो इसको बिल्कुल भी, चाहे किसी भी उद्देश्य से बनाया गया, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चल रहा है, और 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही ये कार्रवाई हो गई, और गौर करने वाली बात यह है कि एमसीडी आखिर रात को क्यों आई। तो आपको बता दें दर्शकों कि ये पूरा इलाका है वो संवेदनशील है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इसी वजह से
पुलिस ने या एमसीडी ने, प्रशासन ने ये समय कह सकते हैं कि इस समय का चुनाव किया होगा। देख सकते हैं मेरे सामने ये जो कह सकते हैं दीवारें हैं, जो पार्किंग एरिया था या फिर बारात घर है, उन तमाम चीज़ों की दीवारें हैं। इसमें बड़े बड़े रॉड देख सकते हैं, बिजली के तार हैं। ये जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि मलबे में पूरे बारात घर को, लाइब्रेरी को, अस्पताल को तब्दील कर दिया गया है। जेसीबी लगातार, आप देखिए, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि उधर से जरा दिखाएं कि किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियां हैं, जेसीबी हैं और एमसीडी की जो कह सकते हैं कि मलबा ढोने के लिए जो गाड़ियां आती हैं, ट्रक हैं, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और कैमरामैन दिखाइए जरा, ये देखिए, ये टीम का जो पूरा शेड है वो दिखाई दे रहा है। शायद ये इलाका जो है पार्किंग का रहा होगा, क्योंकि बहुत पुराने ये शीट दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो व्यवस्था थी वो मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई थी। और आपको बता दें दर्शकों कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से अदालत में पहुंचा, किसने शिकायत की, इस पर मिलत टाइम्स ने एक पूरी वीडियो की है। इस पूरी मस्जिद का क्या इतिहास रहा है, क्यों विवाद हुआ है, इस पर मिलत टाइम्स एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, छोटा सा अगर हम आपको ब्रीफ बता दें, तो प्रीत सिरोही, जो अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, लगातार जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं या मदरसे हैं, मुसलमानों से जुड़े तमाम जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है, उस पर अटैक करता है ये अक्सर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी ने इस पूरे मामले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया और उसके बाद से इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो गई। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुर्कमान गेट है, ठीक मेरे पीछे आप देखिए। और यहाँ पर अभी मलबा ले जाते हुए आपने एक ट्रक देखा, ये देखिए, ये गेट है और ये गेट जो है स्टील का है। लेकिन आगे और हम आपको दिखाते हैं, नीचे देखिए, ये टाइल्स हैं, यानी ये साफ जो चीज़ें हैं ये बड़े खर्चे के तहत की गई थी। बड़ा खर्चा इसमें लगा होगा, क्योंकि बारात घर और लाइब्रेरी, अस्पताल, इन तमाम चीज़ों को बनाने में कितना खर्च आता है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए मेरे पीछे ट्रक आ रही है और ट्रक जो है वो बखूबी कह सकते हैं कि यहाँ पर काम कर रही है। तमाम जो कर्मचारी हैं या जो प्रशासन है वो बखूबी अपना काम कर रहा है। और देखिए, ये चौराहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की पूरी तरह से आवाजाही बंद है। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से पुरानी दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं जाने का एक रास्ता है। पुरानी दिल्ली जो मार्केट है, वहाँ यहाँ से लोग जाते हैं और अक्सर ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर मीडिया कर्मी दिखाई देंगे या जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, एमसीडी के लोग हैं, वो दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आम पब्लिक है, जो कह सकते हैं जिन्होंने विरोध किया रात को, वो अभी नहीं है। और बड़ी संख्या में देखिए आप, पुलिस की गाड़ियां हैं लाइन से, और इसके अलावा एमसीडी और जेसीबी तो हमने आपको दिखाया। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये रोड दिखाइए। अक्सर जब आप पुरानी दिल्ली आते होंगे तो ये रोड जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती होगी। और यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से कह सकते हैं भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन अभी इस कार्रवाई के दौरान ये पूरा इलाका छावनी में बदल चुका है और यहाँ पर कोई भी जो आम पब्लिक है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और अब आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बाकायदा मलबा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें रॉड का भी इस्तेमाल किया गया था इमारतों को बनाने में। जाहिर सी बात है कि जब इतने विशाल भवन बनाए जाते हैं, जब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसमें रॉड या तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो बाकायदा देखिए, गैस वेल्डिंग के ज़रिए रॉड को काटने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है एमसीडी की तरफ से। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि पुलिस बल हो बखूबी यहाँ पर तैनात है। देखिए, जेसीबी यहाँ पर लगातार डिमोलिशन का काम कर रही है, यहाँ पर लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इस मस्जिद को लेकर ये जो विवाद है, ये जनवरी का वक्त है और यहाँ पर ये जो डिमोलिशन है वो हो चुका है। बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मस्जिद को नुकसान हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है, तमाम जो चीज़ें थी वो मस्जिद कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। चाहे वो बारात घर हो या फिर लाइब्रेरी हो, डिस्पेंसरी हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कह सकते हैं कि मस्जिद था या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए बनाया गया था। ये जो चीज़ें थी ये आम पब्लिक के लिए भी थी, यानी जो अस्पताल बनाया गया था वो आम पब्लिक के लिए था। ये जो लाइब्रेरी थी वो लोगों के, बच्चों के पढ़ने के लिए, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, या कोई भी आदमी आकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकता था। इसके अलावा जो बारात घर था वो भी काफ़ी किफ़ायती या यूँ कहें कि सस्ते
कि सस्ते में काफ़ी जो गरीबों के बारात थे वो हो जाया करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा, क्योंकि जो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी मस्जिद कमेटी की उस पर बुलडोज़र एमसीडी का चल गया है। और ये कार्रवाई जो है वो कह सकते हैं कि साफ तौर पर आप कैमरे के सामने देख सकते हैं। साफ तौर पर देखिए जो आवाज़ आ रही है बुलडोज़र की, और देखिए बाकायदा इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो मोटी मोटी दीवारें हैं वो कह सकते हैं कि तोड़ने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही है। और इस कह सकते हैं कि दर्द को और ज़्यादा बयान नहीं किया जा सकता। मस्जिद पक्ष ने बखूबी पूरी रात जो है इसका विरोध किया, और बाकायदा पत्थरबाजी की भी खबरें सामने हैं। पुलिस प्रशासन या किसी आम पब्लिक से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर लोग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एमसीडी हो, पुलिस हो या फिर प्रशासन से जुड़े लोग हैं जो काम अपना कर रहे हैं। तो कोई भी कैमरे के सामने बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने कामों में व्यस्त हैं। और देखिए जब ऐसा मामला होता है, मंदिर मस्जिद का मामला हो या ऐसी चीज़ें हों, तो अक्सर लोग कैमरे पे बोलने से बचते हैं, कैमरे पे कुछ भी कहने से बचते हैं, कैमरे के सामने आने से बचते हैं। लेकिन जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन जरा ये दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, दिल्ली नगर निगम इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। और ये जेसीबी से मलबा उठाया जा रहा है, और मलबे को देखिए यहाँ पर ट्रक में भरकर और इसको कहीं और ले जाया जा रहा है, ताकि इस पूरे इलाके को खाली कराया जा सके। इस पूरे इलाके को कह सकते हैं कि खाली करके, और यहाँ पर अब सरकार क्या करेगी वो तो बात की बात है। लेकिन अभी देख सकते हैं आप कि ये जो मस्जिद का एरिया है ये अक्सर बारात घर के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर एक अच्छा खासा एरिया है। यहाँ पर 38,000 कुछ 38,000 कुछ वर्ग फुट था, फुट का एरिया है। लेकिन जो मस्जिद का एरिया था उसको ये कहा जा रहा है कि 0.195 एकड़ में ये जो मस्जिद है वो है, और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ऐसा प्रशासन की तरफ से दावा है। लेकिन अक्सर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वो सीमाएं नहीं देखती, और थोड़ा बहुत जो मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। आप कैमरे के सामने देख सकते हैं, इसमें कोई कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात नहीं है। कैमरे में साफ दिख रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे सामने। कैमरामैन थोड़ा और आगे आइए और यहाँ पर दिखाइए कि जो मस्जिद का सामान है, ख़ासतौर पर एसी हो या फ्रिज हो, और जो तमाम नमाज़ पढ़ने के लिए जो चटाई इस्तेमाल होती है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कह सकते हैं कि मस्जिद को अच्छा खासा मस्जिद कमेटी को इससे नुकसान हुआ है। टंकी थी और जो तमाम जो चीज़ें थी, नलके या दरवाजे थे, टीन की शेड थी, और बाकायदा जो भी यहाँ पर कमेटी की तरफ से मस्जिद के अलावा जो भी निर्माण थे, चाहे वो पार्किंग का एरिया हो, अस्पताल हो, लाइब्रेरी हो, डिस्पेंसरी हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर गिरा दी गई हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडिया या कह सकते हैं मीडिया का भी हुजूम है। इसके अलावा देखें पुलिस प्रशासन भी बखूबी यहाँ पर तैनात है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस बल पूरा तैनात है, क्योंकि रात को जो सिलसिला घटा उसके बाद पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई है और कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप सब कैमरे के सामने देख सकते हैं। कैमरामैन जरा और दिखाइए लोगों को गौर से कि क्या हो रही है यहाँ पर और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दर्शकों आपको बता दें कि नाराज़गी मुस्लिम पक्ष में ये इस बात को लेकर है कि चलिए आपने बारात घर तोड़ दिया, आपने लाइब्रेरी तोड़ दी, आपने जो डिस्पेंसरी थी उसको भी तोड़ दी, लेकिन जो कब्रिस्तान है उस पर कह सकते हैं उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, और इसी मामले को लेकर नाराज़गी है। हालांकि देखा होगा कि अगली सुनवाई में जो कोर्ट है वो किस तरीके से फैसला सुनाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है, और बाकायदा मिलत टाइम्स की टीम ने जो मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर है उन्होंने बाकायदा मस्जिद के इतिहास को लेकर, विवाद को लेकर पूरा एक वीडियो बनाया है, तफसील से वीडियो बनाया है, उस रिपोर्ट को आप जरूर देखिएगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पे क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम हो रहा है, वो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं पानी का फिल्टर हो, बेंच हो, या जो मस्जिद के दरवाजे हो। और देखिए ये एक बात को करने वाली है, अभी हमने ध्यान दिया इस पर कि जो ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये मस्जिद की बाउंड्री है और इस बाउंड्री को भी कहीं ना कहीं गिराया गया है। तो ये क्या मस्जिद का हिस्सा नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अगर सिर्फ बारात घर या लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाया गया, फिर ये जो चीज़ें हैं उसको कैसे गिराई गई, और ये जो तमाम चीज़ें मस्जिद के अंदर पड़ी है ये क्यों है, और जो मस्जिद का वो वाला हिस्सा जो हमने पहले ही आपको दिखाया था वो किस तरीके से गिरा है। हालांकि देखा जाए दर्शकों तो ये पूरा जो सामान है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। जो पूरा सामान है
वो कहीं न कहीं वो भी मलबे के ढेर में दबा हुआ है। अभी काफ़ी चीज़ें निकलना बाकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी एक आई एमसीडी की यहाँ पर और एक और ट्रक आई है यहाँ पर और जेसीबी बाकायदा उसमें मलबा भर रही है और मलबा भरने के बाद उसको कहीं और जगह ले जाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल खबर यही है कि मस्जिद का जो और इलाका था, ख़ास तौर पर जो अतिक्रमण जिसे कह सकते हैं कि माना गया एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, उसको गिरा दिया गया है और ये मस्जिद कमेटी के लिए एक बड़ा नुकसान है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ मैं सिराज, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली।